मध्य प्रदेश टाइम। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव और ऐसे में सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बात करें महाराजपुर विधानसभा की तो यहां पर आम आदमी पार्टी से रामजी पटेल चुनावी मैदान में, और आपको बता दें आज रामजी पटेल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जो है नौगांव के तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। भगवंत मान ने यहां पर रामजी पटेल के समर्थन में जनता से वोट मांगे। आपको बता दें इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच जो है रामजी पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रामजी पटेल ने भव्य रोड शो भी किया और इस रोड शो में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मौजूद रहे। आज बड़े गर्व की बात है कि पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भगवंत साहब ने महाराजपुर विधानसभा को एक मौका दिया। उन्होंने अपने आगमन से महाराजपुर विधानसभा के प्रत्येक नगरवासी को, प्रत्येक ग्रामवासी को समझाया कि किस प्रकार ये बीजेपी और कांग्रेस हम आपको ठगने का कार्य कर रही हैं, कैसे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, कैसे हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं। आज बीजेपी का नामांकन भी है, आपसे 10 गुनी ज़्यादा भीड़ थी, आप भीड़ क्यों नहीं जुटा पाए? मेरा एक यहाँ पर जो साथी उपस्थित है वो 100 शेरों पर भारी है, उसे आप कमज़ोर मत आंकिए। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये लोग दिल से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। ये चाहते हैं कि महाराजपुर विधानसभा में बदलाव हो, और वहाँ पर जो लोग हैं वो किसी दबारे, प्रेशर या किसी और कारण से उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये दिल से चाहने वाले हमारे साथ लोग हैं और आखिरी सांस तक ये हमारे साथ रहेंगे, और हम भी इनके सुख और दुख में भरपूर सहयोग करेंगे। मेरी सांसें इन पर निछावर रहेंगी। रोड शो आगे चौराहे पे ख़त्म होना था, बीच में ही क्यों समाप्त किया गया? एक्चुअली माननीय भगवंत साहब का समय हो रहा था और चीफ मिनिस्टर हैं, वो टाइम विशेष पाबंदी है उनके लिए, इसलिए उनको जाना पड़ा। आप प्रत्याशी हैं, क्या विजन है आपका महाराजपुर विधानसभा के लिए? महाराजपुर विधानसभा के लिए हम उस हर गरीब के बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे जो बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार नहीं दे पा रही है। हम उस किसान भाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे जो फसल में परेशान, फसल का उसे सही दाम नहीं मिल रहा है। आज आवारा पशुओं से किसान भाई परेशान हैं, बिजली से परेशान हैं, खाद बीज उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं होता है उससे परेशान हैं, महंगाई से आम आदमी परेशान है, वो उसका घर खर्च चला पाना मुश्किल है। आज हमारे महाराजपुर विधानसभा से लाखों की संख्या में लोग अदर स्टेट में पलायन करके अपना रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो निश्चित रूप से हम इन सभी चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों पर कार्य करेंगे, और जैसे दिल्ली बदली है, पंजाब बदल रहा है, वैसा हम मध्य प्रदेश बदलेंगे। पर फूल बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, दामन साफ रखना पड़ता है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी भगवान का, रब का, परमात्मा का मैं शुक्राना करता हूँ कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार। बुजुर्ग लोग जो हैं वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, बेटा जीता रहो। माएँ आशीर्वाद देती हैं, बहनें दुआ करती हैं, भाई मेरे छोटे बड़े कंधे पर हाथ रख के सेल्फी लेते हैं। एक तरफ तो ये प्यार है और दूसरी तरफ बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके साथ एक बार हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं पूरी हैं या ले गए एक आध। तो ये प्यार ऐसे बना रहे, यही दुआ करेंगे। हर घर में रोजगार का चिराग जगे, हर घर में किसी को आज शाम को, रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए किसी भारतवासी के देश में, दिल में। ये सोच है हमारी। हर घर को रोजगार मिले, तंदुरुस्ती मिले, इलाज जो अमीर का होता है वही गरीब का भी हो, क्योंकि भगवान ने तो एक जैसे बना के भेजे हैं ना। यहाँ आके हमने आपस में बंटवारे कर लिए। जो शिक्षा अमीर के बेटे को मिलती है वही गरीब के बेटे को मिले, वो भी वकील बने, वो भी डॉक्टर बने। वो पंजाब में आना 37,000 से ज़्यादा नौकरियां सरकारी दे चुके हैं अब तक। 1.5 साल में 37,000 से ज़्यादा पटवारी रखे, सब इंस्पेक्टर रखे, SDO रखे हैं।
अभी पंजाब के गांव के लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियां जज बने हैं जी, जज। क्योंकि कोई पैसा नहीं चलता वहां। आपका पेपर मेरिट पे जो आपने पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम दिया, उसके नंबरों के आधार पे आपको पद मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पिता के बैंक में पैसे हैं या नहीं हैं। और लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने सोचा नहीं था कि बिना पैसे के हमारे बेटे बेटियां जज भी बन सकती हैं। कई भ्रष्टाचारियों को हमने पकड़ के जेल में डाला। एक भाई साहब कांग्रेस का एक इंडस्ट्री मिनिस्टर था, व्यापार का मिनिस्टर था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके घर पे विजिलेंस ने रेड किया। पैसे तो मिले ही मिले, आलीशान घर, सोने की टूटियां बाथरूम की, और सबसे ज्यादा दुखी करने वाली बात, उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। आप बता दीजिए आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? जब नोट ही नहीं है तो मशीन का क्या करना है? ये तो बैंक में होती है। इसका मतलब वो कितना करप्ट होगा, कितना भ्रष्टाचारी होगा कि उसके परिवार ने भी मना कर दिया होगा नोट गिनने से, कि हमसे हर रोज नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। ये मशीन मंगवा के नोट गिनने वाले कहाँ रहते हैं आजकल? 6x6 के छोटे से कमरे में, जेल में है भाई साहब, जेल में। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी का हक ना मारो, गरीब की बद्दुआ ना लो। गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता, सीधा परमात्मा के पास पहुंचती है। तो भला करो। हम भी कोशिश करते रहते हैं जहाँ भी कि मौका मिले। पंजाब में स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में बन चुके हैं, और पंजाब में हमने पिछली जुलाई में, मार्च में सरकार बनी, हमने वादा किया था, गारंटी दी थी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो है ना, वो पूरी होती है। ऐसे नहीं कि जुमले बनाते हैं, हम जुमले फेंकते हैं, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। आ गया? 15 लाख की बात छोड़ो, जो 2-4 हज़ार रुपये घर पे इमरजेंसी के लिए पड़ा था, वो भी नोटबंदी करवा के निकाल के ले गए। वैसे हम वो नहीं करते। अब तो मोदी जी भी कहने लगे हैं गारंटियां। जब बजने लगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटियां, तो मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटी। हमने गारंटी दी थी, बिजली का बिल 0 हो जाएंगे। जुलाई 1 से आज तक चलता भी रहेगा। पंजाब के लगभग 90%, 80 से 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 0। सबका उसमें 600 यूनिट से नीचे मीटर है, बिजली का बिल 0। तो गरीब को भी हक है बच्चे को पढ़ाने का। एक बच्चा ही, उसका पढ़ाई, उसकी शिक्षा है, उसका घर का जो पीढ़ी बदल सकती है। और कोई नहीं भाई साहब। सरकारें बहुत कहती है कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे। नहीं, सिर्फ बच्चे आपकी गरीबी दूर करेंगे। पढ़ाई लिखाई हो जाए, और दिल्ली की तरह जज का बेटा, एक डीसी का बेटा, कलेक्टर का बेटा, और एक रिक्शे वाले मजदूर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल का कमाल है, ये केजरीवाल का कमाल है। अभी जो आपके पास आएंगे, आपको लॉलीपॉप देंगे, 1-2 तो दे चुके हैं। सिलेंडर 200 रुपये सस्ता, ये नहीं बताया महंगा कितना किया था, सस्ता बोल दिया। ये क्या करेंगे आपको ना, कि जनता को शायद यही याद रहता है, अभी कुछ आपको लॉलीपॉप देंगे। ये वो वाली बात हो गई। किसी घर में बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, पैसे वाला घर था जिम्मेदारों का, तो उन्होंने सामान इकट्ठा किया लड़की को देने के लिए, सोफे, अलमारियां, टीवी, जेवर। अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल है, तो डाकू ट्रक लेके आ गए। कैसे ये जनता को लॉलीपॉप देके फंसाते हैं, ये बात याद रखना। ट्रक लेके आ गए,
डाकुओं ने लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और सारा सामान ट्रक में भर लिया। जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? उन्होंने कहा जी सरदार इस कमरे में है, खोलो। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।